अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 27/11/1944। भगवान की प्रसन्नता रिझन दो प्रकार की है। पहला कृपा करके रिझना, दूसरा सेवा देखकर रिझना। दुर्योधन के यहाँ सब स्वागत सेवा मिष्टान्न का त्याग किए और श्री विदुर जी के यहाँ कृपा से पधारे। इसी प्रसंग से समझ में आ जाता है। अपने हृदय से पूछे कि गुरु ऊपर और भगवान पर हमारा सच्चा प्रेम भाव कैसा है। व्यवहार मात्र है कि सच्चा प्रेम है। यह भी देखे कि हमारे ऊपर हमारे गुरु की कैसी कृपा है। वे तो सदा शिष्यों का कल्याण चाहते हैं। अपराध करने पर भी शिष्य को छोड़ते नहीं हैं, कृपा ही करते हैं। हम शिष्य गुरु पर क्या देखकर ऋण होंगे, क्या सेवा करेंगे। जब सेवा नहीं बनती है तो फिर क्या देखकर भगवान का रिझन हम पर होगा। यह भी जरूरी है कि इसी जन्म में भगवान और परम पद मिल जाए। इस मनुष्य जन्म में भगवान नहीं मिले तो फिर करोड़ों जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख दुर्दशा भोगना होगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का दर्शन बहुतों को हुआ, तब से वैसा दर्शन आज किसी को नहीं हुआ। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन गोप बालाओं को हुआ, तब से फिर अब तक वैसा दर्शन किसी को नहीं हुआ है। परंतु हम तो आप लोगों से बारंबार यही कहते हैं कि हमारा कहना यह उपदेश मनोरंजन व्याख्यान नहीं है, आखिरी निर्णय है। कमर बांधकर परम पद प्राप्त करना। जो लोग तर्क वितर्क करने वाले हो इस सत्संग से चले जाए। जिनमें मनुष्यता हो और भगवान से मिलना चाहते हो वे यहाँ बैठकर सत्संग का लाभ ले। भगवान की सेवा हमसे नहीं होगी और गुरु की सेवा भी नहीं बनेगी। महात्मा श्री मंगलदास जी अपने गुरु की जैसी सेवा किए हैं वैसी सेवा प्रत्येक शिष्य की होनी चाहिए। सुना तो होगा कि बंबई में बम फटे तो कितने करोड़पतियों को नुकसान हुआ, भीख मांगने लगे। इस प्रकार धन तो कभी न कभी किसी प्रकार से चला ही जाएगा। पकड़ के धन नहीं रखा जा सकता। जब अपने पास धन है तो भगवत सेवा कर लेनी चाहिए। क्या हमसे बनता है यह हृदय में तौल कर देखे तो विदित होगा। बहुत से हमारे पास आकर कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। अपने हृदय को टटोल कर देखो, खुद ही पता चल जाएगा। जिनका हमारे ऊपर शुद्ध हृदय से प्रेम भाव है और होगा उन्हें जरूर भगवान का दर्शन होगा। परंतु हृदय में अशुद्धि है, केवल व्यवहार मात्र है, गुरु का ही निर्णय नहीं है। जहाँ तहाँ भटकते हैं, बड़ा नाम सुनकर दौड़ते हैं। बड़ा तो वह है जिसके जरिए भगवान मिले और भगवान का परम पद मिले। कोई सिर्फ गुरु मंत्र सुना दिया परंतु मंत्र का अर्थ और तत्वत्रय का ज्ञान नहीं दिया, देवतांतर भी नहीं छुड़ाया, न अनन्यता ही सिखाया। वे गुरु किस काम के। खुद को ज्ञान नहीं है तो चेले का अज्ञान कैसे छुड़ाएगा। जिसने देवतांतर छुड़ाया, स्वरूप ज्ञान कराया और परम पद मिलना हृदय में जंचाया, वे ही सच्चे गुरु है। लोग गुरु शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, व्यवहार मात्र ही गुरु को मानते हैं। गुरु को जानने मानने वाले तो श्री कृष्ण जी एक ही चेले हुए। भगवान श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ अपने गुरु की सेवा किए, जंगल से सूखी लकड़ी तोड़कर लाए। आजकल कोई ऐसा चेला है? ऐसा समय आ गया है कि गुरु तो चेले बनकर रहे और चेले गुरु हो रहे। यह सब भगवान के रिझन पर कहा गया है। भगवान को रिझाने के लिए यह पांचवा उपाय है। जो कोई चार उपाय, पहला कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा भक्ति और चौथा प्रपत्ति, इनको नहीं कर सकता, उसके लिए पांचवा गुरु सेवा सुगम उपाय है। जो कर्म ज्ञान अरु भक्ति शरणागति उपाय न करि सके, इन चार साधन की कठिनता श्रवण करि मन मह थके। सो सब उपायों से सुलभ संबंध श्री गुरु चरण का, संस्मरण करि निश्चिंत हो कर रहे भव भय हरण का। इस प्रकार गुरु की कृपा संबंध होना रजिस्ट्री के समान है।
ऐसे को भगवान भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री हो जाने पर कहे कि मैं तो पागल हूँ, रजिस्ट्री को नहीं मानता तो उसका कहना नहीं माना जाता। गुरुजी के जरिए समाश्रित करते समय वेदी पर भगवान के समक्ष कहा जाता है कि यह आत्मा आपको अर्पित है, आप उपाय है, इसे पकड़कर अपना दिव्य धाम दीजिए, इस जीव को बीच में छोड़ना नहीं। यह सब श्री जी की साक्षी के सहित रजिस्ट्री कभी भी रद्द नहीं होती। 1.5-2 महीने के उपदेश का सारांश समझ लेना चाहिए। हमें परम पद में चलना है। इस 5वें उपाय को फिर कभी कहेंगे। अभी तो 4था उपाय भगवान की कृपा शरणागति पर ही कहा गया है। इस जीवन का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। 4 दिन के बाद भगवान पिपरिया पधार जाने वाले हैं। फिर मिलान तो श्री कृपा से ही होगा। इस शरीर में 9 छेद है और अनंत छोटे छेद है, उसमें वायु भरा है। वह वायु सरक दे तो फिर मिलान नहीं हो सकता। इसलिए अपने को जो असली चीज मिली है उसको भली प्रकार से संभाले। यह जितना उपदेश कहा गया है उसको लिख कर रखने का है। सरकारी हुक्म हुआ कि 31 तारीख को हाजिर हो तो लिख कर रख लेना पड़ेगा। तारीख भूल जाए तो फिर पकड़े जाएंगे। भगवान की कृपा ही उपाय है, यह जिंदगी भर भूले नहीं। 1-2 महीना सच्चा उपदेश आत्मा का कल्याण करने वाला परम धन हम कहते हैं और आप पूछने पर कहते हैं याद नहीं रहता। यह दुख का विषय है। इसलिए यह सब उपदेश जैसे भी हो लिखकर या लिखवा कर अपने पास रखे। चावड़ा जी तो हमारे सब उपदेश लिखे ही हैं, उनसे भी लाभ उठाए। सोलापुर की तरफ एक लड्ढा जी रहा करते थे। हमारा उपदेश 3 महीनों तक सुने। वे बीड़ी पिया करते थे। हमने उनसे कहा कि उपदेश सुनकर आपने लक्ष्य नहीं किया, बीड़ी पीना तक नहीं छोड़ा तो मुमुक्षुता कैसे आएगी। वे बीड़ी फेंककर हमारे चरणों में गिरे। इसलिए कहना पड़ा कि रोकड़ खाता में हिसाब लिखकर रखते हैं और यहाँ पर सच्चा ज्ञान सुना जिससे कल्याण होना है उसकी याद ही नहीं और भूल गए। यह बहुत अफसोस की बात है। सत्संग में 5-6 बातें ही कही गई है, उस पर जिंदगी भर रहे तो परम पद मिलने की हम गारंटी देते हैं। पहला इतर अवलंब छोड़ना, दूसरा भगवान की कृपा का अवलंब करना, तीसरा सकाम भाव छोड़ देना। यह जो कहा जाता है उसको लिखकर याद करना, कल हम पूछेंगे। भयंकर बीमारी में भी लालजी का मंगल मनाना कि हे प्रभु हमें अपने चरण कमल की नित्य सेवा परम पद में दीजिए और मुंह से ऐसा न कहे कि हे भगवान बीमारी आराम कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना किया और बीमारी दूर हो गई तो क्या हुआ, बीमारी तो फिर भी होगी। कोई स्त्री भगवान से कहती है कि हमको रानी बनाओ। रानी बनने से पहले मृत्यु का दुख, फिर गर्भ का दुख और छोटे से बड़े होने का दुख भोग लेने पर तब कहीं रानी बन सके। इस दुर्दशा के भोगने से तो यही अच्छा है कि प्रभु से कहे कि हे प्रभु अब हमें जन्म न देना। भीष्म ऐसे यहाँ से चले गए। याद करिए हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं। कितने माँ बाप बेटा उन जन्मों के हैं, वे सब उपदेश लिखकर याद रखने के हैं। परलोक की सच्ची कमाई उपदेश है। दुनिया की झूठी कमाई में रात दिन जिंदगी भर मरते हैं। चौथा, मनोती कभी भी नहीं करना, क्योंकि बिना मनोती के ही निर्हेतु कृपा करने वाले प्रभु हमारी रक्षा करने वाले हैं। नारियल चढ़ाऊंगा या और कुछ चढ़ाने की मनोती कभी नहीं करना। मनोती सकाम भावना है, यह तो आत्मा का नाश ही कर देता है। कभी भगवान आकर कहे कि मांगो तो भगवान से कहना कि आप अपनी सेवा हमें दीजिए और गुरु के चरणों में प्रेम विश्वास दीजिए। मन में अभिमान न करे कि हम गुरु को अथवा भगवान को पकड़े हैं। मालूम नहीं कि इस संसार में रहते हुए कब क्या झपेटा लग जाए। बिरजा जी का स्नान जब तक नहीं हुआ है तब तक खतरा ही खतरा है। ताबीज गंडा डोरा इस शरीर में नहीं बांधना। चूहे की पूंछ ताबीज कौड़ी आदि न जाने क्या क्या बांधते हैं, हड्डियां तक बांधते हैं। वेद में भी त्रिगुण का वर्णन है, यों करो त्यों करो, यह बांधो वह छोड़ो। वेद तो एक बाजार है, उसमें सभी चीज शरणागतों के काम की नहीं। यंत्र ताबीज बनाने वाले को दूर ही रखे। सबका मतलब यही हुआ कि सकाम भाव को जड़ मूल से छोड़ दे।
मरण हो तो भी नहीं घबराए, क्योंकि आज या 2, 4, 10, 20 वर्ष में मरना ही होगा। अम्बरीश जी महाराज के समान निष्काम भाव से भगवान का भजन, भक्ति, सेवा करना सीखे। यह स्त्री बेटा आदि तो बिना मांगे ही मिलेंगे। पशु पक्षी कीड़े किस देवता की मनौती करते हैं, कितने बच्चे उनको पैदा होते हैं। यह शरीर जब तक है सब सुख दुख आपसे आप होता रहेगा। विपत्ति दुख तो देवताओं के ऊपर भी आता है। साक्षात भगवान इस लोक में पधारे तो वे भी अपने मनुष्य चरित्र से हम लोगों को बताए कि हम पर भी यहाँ विपत्ति आती है। यह सब लिखकर तिलक पेटी में रखिए। शरणागत को मन में न लेना चाहिए कि मरते समय गीता सुने, मरते समय नाम याद करे। शरणागत को तो सदा निश्चोच रहना चाहिए। खाट पर अथवा पायखाने में जल में डूबकर, झाड़ पर से गिरकर, सर्प काट कर, गर्भवती दशा में, चाहे जैसे भी कहीं पर मृत्यु होने पर शरणागत को भगवान परम पद देते हैं। इसमें तर्क वितर्क नहीं करना। यह शरणागतों के लिए कहा जा रहा है। और जो दूसरे लोग कर्म ज्ञान उपासना के अवलंब वाले हैं, वे यदि खाट आदि पर मरे या जल में डूबकर मरे तो भूत प्रेत होना पड़ेगा। जो लोग तर्क वितर्क वाद विवाद करने वास्ते आए हो तो यहाँ से हट जाए। उनके काम का यहाँ उपदेश नहीं है। जो शरणागत है उनको जहर खाकर नहीं मरना चाहिए, और मरते समय गंगा जल और तुलसी के पत्ते की भी जरूरत नहीं है। शरणागत के लिए और कोई अवलंब नहीं है। भगवान की कृपा के अतिरिक्त प्रभु युगल मूर्ति की सेवा फल है। यह 14 लोक का चीज सुख वैभव सब कुछ फलांतर है। मनौती न करे, परंतु अच्छे वैद्य डॉक्टर की दवा सेवन करे। ये जो कुछ कहा गया यह परम धन है। गुरु कृपा, गुरु निष्ठा रूपी तिजोरी में यह परम धन रहता है। गुरु का उपकार याद कर नेत्रों में प्रेम के आंसू आते रहे। इस प्रकार ये जो कुछ कहा गया श्री लक्ष्मण जी इतिराज की खींची हुई लकीर है। उस लकीर के भीतर हम रहेंगे तो जरूर ही सब दुखों से छूट जाएंगे और भगवान को पा जाएंगे। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।